ना मंदिर में छुपे हैं ना मस्जिद में छुपे हैं, जिसके दिल में इंसानियत है ईश्वर उसी के साथ होते हैं। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर साल गर्मी की छुट्टियों में माता पिता अपने बच्चे को उसके दादाजी के यहाँ छुट्टी बिताने के लिए ले जाते थे। तो हर साल जो है यही प्रतिक्रिया रहती थी। वो हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चे को दादी दादा के पास छोड़कर आते थे और वो 20-25 दिन अपने दादी दादा के पास ही रहता था। तो ऐसे ऐसे जो है दिन बीतते गए। हर साल वो जो है गर्मी की छुट्टियों में जाता रहा और धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो है बच्चा बड़ा हो जाता है। तो एक बार जब उसके माता पिता उसको दादी दादाजी के पास छोड़ने ले जाते हैं तो वो कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इस बार मुझे जो है आप अकेले जाने दीजिए, आप लोगों को साथ में चलने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जाते हैं, आपका टाइम जो है बर्बाद होता है, हम अकेले ही चले जाएंगे। लेकिन माता पिता जो है उसकी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि माता पिता के लिए तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं वो बच्चे ही रहते हैं। लेकिन बच्चा बहुत जिद करने लगा तो उसके माता पिता जो है उसको जाने की अनुमति दे देते हैं और उसको सारी सावधानी जो है बताते हैं कि ऐसे ऐसे जाना है और सब कुछ उसको समझाते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि उनके जाने का दिन आ जाता है और जो है माता पिता बच्चे को लेकर स्टेशन पर जाते हैं। स्टेशन पर उसकी सीट पर उसको बैठाते हैं और उसको अच्छे से फिर समझाते हैं। बच्चा बोलता है कि मुझे सारी बातें याद है जो आपने समझाई थी। माता पिता फिर से बच्चे को समझाते हैं। बच्चा बोलता है आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे सारी बातें याद है। और ट्रेन को सिग्नल मिलता है। ट्रेन जो है चलने ही वाली रहती है। तो उसके पिता उस बच्चे को एक लिफाफा देते हैं और उससे बोलते हैं जब तुम्हें कहीं डर महसूस हो और जब तुम्हें कहीं अकेलापन महसूस हो तो तुम इस लिफाफे को खोल कर पढ़ लेना। ट्रेन चलती है और वो जो है किसी न किसी स्टेशन पर रुकती है। जो पुराने लोग रहते हैं वो यात्री उतरते हैं और नए यात्री जो है ट्रेन पर चढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रेन कई स्टेशन पर रुकती है और एक स्टेशन पर जब वो रुकती है तो वहाँ पर एक यात्री जब ट्रेन पर चढ़ता है और वो बच्चे के सामने ही एकदम बैठता है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना रहता है। बच्चा उसके चेहरे को देखता है और वो डर जाता है। वो डर के मारे अपनी आँख को बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में ऐसी दहशत बनी रहती है कि वो सो भी नहीं पाता है। बहुत अपने मन को समझाता है कि मुझे डर ना लगे, अपने पिता की सारी बातों को याद करता है। फिर उसको याद आता है कि पिताजी उसको जो है एक चिट्ठी दिए थे और वो जब उस चिट्ठी को निकालता है तो उसमें लिखा रहता है कि बेटा तू डर मत, मैं इसी ट्रेन में दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ ही हूँ। जब वो बच्चा उस जो है चिट्ठी को पढ़ता है तो मुस्कुराता है और मन ही मन वो बहुत ही खुश हो जाता है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पापा तो मेरे साथ में ही हैं। पुत्र पहली बार बिना माता पिता, बिना किसी सहयोगी के ये यात्रा कर रहा था। तो दोस्तों देखिए, जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, जब भगवान हमको इस दुनिया में भेजे हैं तो वो भी हम लोगों को एक पत्र लिख कर दिए हैं। उसमें लिखा है कि उदास मत होना, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ मैं पूरी यात्रा करता हूँ। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और वो अंतिम श्वास तक हमारे साथ रहते हैं। देखिए, जब आपको कभी लगने लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं देने वाला है, हम दुनिया में अकेले हैं, तो आप यकीन मानिएगा, उस ईश्वर के ऊपर आप भरोसा रखिएगा। वो हमेशा आपका साथ देंगे और वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि जब हम चारों तरफ से परेशान होते हैं तो लगता है कि हमारा सिर्फ एक वही ईश्वर है जो हमारा हर हाल में साथ देता है और हमें हर परेशानियों से बचाता है। बस आपको ज़रूरत है उनके ऊपर विश्वास करने की
और उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। दुनिया में कोई आपका साथ भले ही ना दे, पर भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं और हर परेशानी में आपके साथ खड़े होते हैं। तो ईश्वर के ऊपर अपने विश्वास और आस्था को बनाए रखिए। दुनिया में अगर आपका कोई भी साथ नहीं देगा तो वो आपका साथ ज़रूर देंगे और हर हाल में देंगे। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।